अभी कहा जाता है कि बाकी सारे तो नहीं, क्योंकि सबको आदत हो चुकी है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की सेना हक्की बक्की रह गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि अब ईरान पर जो वो कार्रवाई की सोच रहे हैं उसे वो वापस ले रहे हैं, क्योंकि बातचीत आगे बढ़ रही है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखें जिसमें कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए पता चला उनकी सेना पूरी तरीके से तैयार थी लड़ने को। खास करके अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल की तरफ से कथित तौर पर इस तरीके के भी संदेश आ रहे हैं कि उन्हें नहीं पता आखिरी गेम क्या खेलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, एंड गेम क्या होगा, किस तरीके से सीन खत्म होगा ईरान वाले मामले में। अब इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत का नाम भी सामने आ रहा है, और इस बीच कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत को अब भविष्य की योजना बनानी चाहिए इजराइल के साथ। क्या मामला है और भारत ने बड़े तन कर क्यों मान लिया है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी तक जैसा कि देखा गया है, डोनाल्ड ट्रंप कई मामलों में एकदम एन मौके पर पीछे हटते हैं। वैसे तो अब तक सबको आदत हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि खुद अमेरिका की मिलिट्री और इजराइल की मिलिट्री हक्की बक्की रह गई जब उन्हें सोशल मीडिया से ये खबर मिला कि ये जो ऑपरेशन है, ये मिशन है, इसे रोक दिया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस बार जो ऑपरेशन होता ये वर्ल्ड वॉर 2 के बराबर का होता, यानी बहुत ज्यादा घातक होता। मैंने सऊदी अरब के प्रिंस और राजा से कहा कि आप क्या चाहते हो, क्या हम ये एक्शन करें, तो वहाँ से जवाब ये आया कि हम तो प्रिफेयर करेंगे कि एक डील हो जाए, क्योंकि जब इस तरीके के एक्शन होते हैं तो जान माल का बहुत नुकसान होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान ने रोक लिया, पहली बार तो ये। और दूसरी चीज ये देखने को मिली कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार सऊदी अरब का नाम ले रहे हैं। उन्होंने खुद भी इस बात को कहा। ट्रंप का कहना था कि मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का जान जाए, हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में डील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान की बात करें तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा कोई डील नहीं चल रहा है। यूरेशियन टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए, अमेरिका के साथ, बल्कि हम ओमान के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये फाइनल स्टेज में है। ओमान के साथ कौन सी बातचीत हो रही है? ओमान के साथ बातचीत हो रही है कि किस तरीके से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने लिए एक व्यापारिक तौर पर टोल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से टोल उगा सकते हैं, यहाँ से पैसे उगा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। यानी ओमान के साथ मिलकर कंट्रोल करना चाहता है ईरान। उन्होंने ये बातें कही है। अभी का सीन क्या है ना, अभी का सीन ये है कि ईरान के अंदर, मैंने पहले भी कहा, कई गुट बन चुके हैं और इस गुट में कुछ गुट को पसंद आ रहा है, कुछ गुट को पसंद नहीं आ रहा है डील करना। कुछ लड़ने को उतारू है, कुछ नहीं लड़ने को उतारू है। तो ये डील हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए अमेरिका ने इस लड़ाई को रोका जरूर है। अब जब यहाँ पर ऐसा सीन हुआ है, इजराइल खुद भी इस चीज को समझ रहा है कि अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए, F-35। अभी इजराइल को टेंशन हो रही है कि ये F-35 तुर्की को दिया जाएगा, और तुर्की को F-35 दिया जाएगा तो इजराइल ये सोच रहा है कि हम भविष्य के स्टील्थ फाइटर जेट खुद बनाएं और अब हम किसी और के भरोसे पर न रहें। इजराइल की जहां तक बात करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये सुपर्ब देश है, बहुत अच्छा देश है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी बनाता है, बहुत अच्छे हथियार भी बनाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं, ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं। भारत ने ईरान से भी बातचीत भी की है, चाबहार को लेकर बातचीत भी चल रही है और नए एम्बेसडर को भेज भी दिया है। पर यहाँ पर एक खबर जो बहुत ज्यादा चर्चा में आई, जिसमें कहा गया कि भारत इजराइल को बहुत ज्यादा हथियार बेच रहा है। इस तरीके के आर्टिकल खूब सारे पब्लिश हुए कि इजराइल बहुत सारे हथियार खरीद रहा है भारत से। पहली बार ये भी देखने को मिला कि भारत ने बिल्कुल तनकर कहा कि हाँ, हम ऐसी चीजें बेच रहे हैं जो चीजें रणनीतिक तौर पर हैं और हमारे पास एक मजबूत कानूनी ढांचा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, रणधीर जायसवाल ने इसका जवाब दिया है। India has a robust legal and regulatory framework on strategic trade controls and carries out its export of dual use items and technologies to various countries in accordance
with its national laws and consistent with its international obligations. अब बहुत लोग सोच रहे हैं क्या भारत इजराइल का साथ छोड़ देगा? नहीं, भारत इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि दोनों मिलकर कुछ अलग करने की तैयारी में हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जॉन स्पेंसर का एक ट्वीट, जिसमें ये कहते हैं कि भारत और इजराइल की साझेदारी ये बहुत ही अच्छी है और बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। भारत और इजराइल पिछले कुछ सालों से तेजी से अपने डिफेंस के संबंध बना रहे। दोनों देश डिफेंस सौदों के साथ साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेकर कई समझौते कर चुके हैं। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ये नजरिया सही तो है, लेकिन ये अधूरा है। दोनों देशों को अपने सहयोग का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच सबसे मजबूत रणनीतिक तालमेल उन टेक्नोलॉजी को मिलकर विकसित करने में हो सकता है जो 21वीं सदी की मैन्युफैक्चरिंग को तय करेगा, जैसे हैवी इलेक्ट्रिक उपकरण, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। जो डिफेंस के सौदे होते हैं वो तो लेन देन पर आधारित होते हैं, खरीद के चक्र पर बंधा होता है, लेकिन जब एक तरीके से इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप चलती है तो ये सप्लाई चेन, कैपिटल फ्लो, वर्कफोर्स इकोसिस्टम से गहराई से जुड़ जाता है। इससे इसे खत्म करना स्ट्रक्चरल रूप से मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये रणनीतिक रूप से ज्यादा कीमती होता है। कोविड महामारी के बाद दुनिया भर की सरकारें विश्वसनीय सप्लाई चेन बना रही हैं। सरकारें अब सप्लाई चेन को सिर्फ लागत के आधार पर बेहतर नहीं कर रही है, बल्कि ये भी देख रही है कि कौन सा देश हमारे साथ खड़ा रहेगा, कौन सा देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। भारत की बात करें तो भारत और इजराइल जानबूझकर आर्थिक तालमेल के लिए एक ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। भले ही क्षेत्रीय उथल-पुथल की स्थिति ने जटिल बना दिया हो, लेकिन दोनों सरकार ने आपसी निवेश को बढ़ावा देने, उसकी सुरक्षा के लिए एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं। साथ ही नवंबर 2025 में उन्होंने FTA पर भी फिर से बातचीत करनी शुरू कर दी है। भारत के अंदर प्रोडक्शन की क्षमता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सीमेंस इंडिया, ABB इंडिया, CG पावर, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत को दुनिया के सबसे बड़े घरेलू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस में से एक बनाते हैं और एक बड़ा कंपोनेंट सप्लायर्स का नेटवर्क बनाते हैं। इजराइल भारत की इस क्षमता का फायदा उठा सकता है। वहीं इजराइल के पास टेक्नोलॉजी और इनोवेशन क्षमता है। इजराइल की स्थिति भारत के विपरीत है। इजराइल इकोसिस्टम में मशीन, पूर्वानुमानित रखरखाव, रोबोटिक्स और औद्योगिक साइबर सुरक्षा भी है, जहां 200 से ज्यादा कंपनियां शामिल है। इसलिए अगर दोनों देश डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं तो ये एक बहुत गहरी रणनीति होगी। वैसे आपको बता दूं, दोनों देश उसी रास्ते पर चल भी रहे हैं और दोनों देशों का इस तरीके से साथ आना टेंशन दे रहा है कई देशों को। आपको क्या लगता है, भारत ने जो बिल्कुल तनकर इस बार जवाब दिया सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।